हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वीवी क्लासेस पर। मैं हूं आपका दोस्त विशाल विजय और मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है संबंधित भारत में किए गए उत्पादन क्रांतियों से। तो आइए हम इनके प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। पहला जो क्रांति है वह है हरित क्रांति। तो प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित था। ऑप्शन में बहुत सारी चीज़ें दिए होंगे, लेकिन आपको क्या मानना है कि खाद्यान्न उत्पादन। हरित क्रांति जो है वह संबंधित था खाद्यान्न उत्पादन से। हमारा दूसरा प्रश्न है कि नीली क्रांति किससे संबंधित था। नीली क्रांति जो है वह मत्स्य उत्पादन से संबंधित था। पानी कैसा होता है, नीला, और पानी में कौन रहती है, मछलियाँ। इसीलिए आप ऐसे याद कर सकते हैं कि नीली क्रांति किससे संबंधित था, तो यह मत्स्य उत्पादन से था। अगली है भूरी क्रांति। भूरी क्रांति जो है वह उर्वरक उत्पादन से संबंधित था। भारत सरकार जो है समय समय पर ऐसी क्रांतियाँ लाती गई ताकि भारत के उत्पादन में वृद्धि हो। हमारा अगला प्रश्न है कि रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे संबंधित था, तो यह अंडा उत्पादन से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है कि पीली क्रांति किससे संबंधित था। पीली क्रांति, आप दोस्तों इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि तेल क्या होता है, तेल पीला होता है, तो यह तिलहन उत्पादन से था। हमारा अगला प्रश्न है कि कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति जो है वो बायोडीजल उत्पादन से था। हमारा अगला प्रश्न है लाल क्रांति। लाल क्रांति जो है यह टमाटर और मांस दोनों के उत्पादन से संबंधित था। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं, टमाटर तो लाल होता है, तो ये आसानी से याद हो जाएगा कि लाल क्रांति किससे संबंधित था, टमाटर से। और मांस, मांस में क्या होता है, खून होता है जो लाल होता है। तो आप ऐसे करके रिलेट करके कुछ कुछ चीज़ें दिमाग में रख सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित था। गुलाबी क्रांति जो है वह झींगा मछली उत्पादन से संबंधित था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि बादामी क्रांति किससे संबंधित था। बादामी क्रांति जो है वह मसाला उत्पादन से संबंधित था। आपको इसको उल्टा करके भी प्रश्न पूछा जा सकता है। इतने सारे जो क्रांतियां हैं इसमें क्या पूछ देगा कि बादामी क्रांति किससे संबंधित था, मसाला उत्पादन से, ये तो पूछेगा ही। इसके साथ साथ उल्टा करके क्या पूछ सकता है कि मसाला उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी क्रांतियाँ थी। तो ऑप्शन में देगा भूरी क्रांति, गुलाबी क्रांति इत्यादि। ऐसे ऑप्शन देंगे तो हमें क्या मार के आना है, बादामी क्रांति। हमारा अगला प्रश्न है कि सुनहरी क्रांति किससे संबंधित था। सुनहरी क्रांति जो है यह फल उत्पादन से संबंधित था। हमारा अगला प्रश्न है कि अमृत क्रांति किससे संबंधित था। अमृत क्रांति जो है यह नदी जोड़ो परियोजनाओं से संबंधित था। इसमें भी आप रिलेट कर सकते हैं कि पानी जो है वह जीवन जीने के लिए अनिवार्य होता है, मतलब जल ही जीवन है। और जल किससे मिलता है, नदियों से। तो नदी जोड़ो परियोजनाओं के लिए कौन सी क्रांति चलाई गई थी, तो अमृत क्रांति। हमारा अगला है कि धूसर या स्लेटी क्रांति किससे संबंधित था। यह तो सीमेंट उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि गोल क्रांति। आलू क्या होता है, गोल। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि गोल क्रांति जो है आलू से संबंधित था। इंद्रधनुष्य क्रांति। इंद्रधनुष्य क्रांति जो है यह सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु चलाई गई थी। इंद्रधनुष मतलब 7 रंग होते हैं, 7 मतलब सभी। ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और 7 का मतलब हो सकता है कि 700 से सभी। तो सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने के लिए इंद्रधनुष्य क्रांति जो है वह लाई गई थी। सनराइज या सूर्योदय क्रांति। ये देखिए, बिजली जो होता है उससे क्या मिलता है, हम लोग को लाइट मिलता है। तो सनराइज या सूर्योदय, इससे भी हम लोग को क्या मिलता है, लाइट मिलता है। तो ये किससे संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों के विकास के हेतु। हमारा अगला प्रश्न है कि गंगा क्रांति किससे संबंधित था। गंगा क्रांति जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह द्वारा लाया गया था। गंगा क्या होती है, पवित्र होती है, और पवित्रता में भ्रष्टाचार को नहीं देखा जाता है, इसलिए गंगा क्रांति लाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है कि सदाबहार क्रांति किससे संबंधित था। सदाबहार क्रांति जो है वह जैव तकनीकी से संबंधित था। इसी प्रकार अगला प्रश्न है कि सैफ्रॉन क्रांति। ये तो बहुत आसान है, सैफ्रॉन का मतलब हिंदी में केसर होता है और यह केसर उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि स्लेटी या ग्रे क्रांति, यह जो है उर्वरक उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न कि हरित सोना क्रांति। हरित सोना क्रांति जो है यह बांस के उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि मूक क्रांति। मूक क्रांति जो है यह मोटे अनाजों के उत्पादन से संबंधित था। हमारा अगला जो प्रश्न है वो है परामनी। अगला प्रश्न है कि परामनी क्रांति किससे संबंधित था। परामनी क्रांति जो है यह भिंडी उत्पादन से संबंधित था। अगला प्रश्न है कि ग्रीन गोल्ड क्रांति। ग्रीन गोल्ड क्रांति किससे संबंधित था, तो यह चाय उत्पादन से संबंधित था।
अब हमारा अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला क्रांति। खाद्य श्रृंखला क्रांति जो है यह भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगना करने से संबंधित था। 2030 तक क्या भारत सरकार ने टारगेट रखा था कि भारतीय कृषकों की जो है आमदनी दोगुनी कर दी जाए। हमारा अगला प्रश्न है कि खाकी क्रांति किससे संबंधित था। खाकी क्रांति जो है यह चमड़ा उत्पादन से संबंधित था। इसके बाद का प्रश्न है कि व्हाइट गोल्ड क्रांति किससे संबंधित था। व्हाइट गोल्ड क्रांति जो है यह कपास उत्पादन से संबंधित था। अंतिम प्रश्न है कि एनएच क्रांति वह किससे संबंधित था। एनएच क्रांति जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित था। इसमें मुख्य शहरों को जोड़ने का काम किया जा रहा था सड़क के माध्यम से।